सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्प्यूटेड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के लेक्चर में हमने अभी बॉटनी का पेपर डिस्कस किया। अभी हम मेगा फाउंडेशन 4 डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो मेगा रिवीजन चल रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जूलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन। वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है किसके अंदर, स्टारफिश के अंदर, काइनोडर्म्स के अंदर। और वो क्या करते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम उनके लोकोमोशन में हेल्प करेगा, उनके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एकाइनोडर्म्स। वाटर कैनाल सिस्टम जो है पॉरीफर्स में होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन एकाइनोडर्म्स। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया कौन से होते हैं बच्चे, एग लेइंग मैमल्स। ऐसे मैमल जो एग ले करते हैं, 3 तरह के मैमल्स होते हैं, है ना, मार्सुपियल्स, प्रोटोथीरिया एंड प्लेसेंटल। तो जो प्रोटोथीरिया है, फॉर एग्जांपल डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो क्या है, प्रोटोथीरिया, वो एग ले करते हैं। मार्सुपियल जो कि ब्रूड पाउच फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल कंगारू, है ना। और जो प्लेसेंटल होते हैं वो बाकी मैमल्स जो हैं हमारे पास। व्हाट इज एग्रोमेगली? It is the excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face, called as acromegaly, which may lead to the serious complication and premature death if unchecked. किसकी वजह से होता है, excess secretion of growth hormone. This is acromegaly. ध्यान देंगे इसको। What is renal calculi? स्टोन का बन जाना किडनी के अंदर। तो स्टोन और insoluble mass of crystallized salts, for example oxalates, formed within the kidney is called as renal calculi. फिर ग्रेव डिजीज की बात कर लें तो ग्रेव डिजीज कौन कॉज करता है, इस कॉज ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, ग्रेव्स डिजीज फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व्स। इट इज एन इकोसिस्टम with plant and animals of unusual scientific and natural interest. It is a title given by UNESCO to help protect the sites. Protection के लिए होता है basically, है ना। The plan is to promote the management, research and education in the ecosystem conservation. This includes the sustainable use of natural resources. हम जो natural resources हैं उसको sustain तरीके से use करें, उसका exploitation ना करें। तो ये इसके लिए क्या हो जाता है बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। Reductional division. Reductional division is the first cell division in the meiosis, the process by which germ cells are formed. In reductional division, the chromosome number is reduced from diploid से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। 46 क्रोमोसोम का हाफ हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड फर्स्ट मियोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है, इट इज अ कॉर्डेट। किसका है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा का शो करता है। बॉडी जो है वो डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल आर एब्सेंट इन अ फ्रॉग। एन्यूरा होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज, क्योंकि वो एन्यूरा है। एन्यूरा इज टेललेस, राइट। द स्किन ऑफ फ्रॉग हैज म्यूकस, चिपचिपा सा होता है, विच मेक्स द स्किन मॉइस्ट, स्मूथी एंड स्लिपरी। जो स्किन होता है फ्रॉग का, इट कैन एब्जॉर्ब वाटर। इट इज डार्क ग्रीन इन कलर विथ irregular spots on the dorsal side, while in the ventral side it is pale yellow in color. A frog has 2 forelimb and 2 hind limbs. They help in walking, swimming, leaping as well as burrowing. Sexual dimorphism शो होता है। मेल स्पीशीज जो होती है हैव दे गॉट द वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड, दीज आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेल जो है वो फीमेल से कैसे अलग होता है। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्रॉग। नेक्स्ट है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन को सबसे पहले आप डिपिक्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट के अंदर। उसके नीचे होता है कॉर्पस कैलोसम। दिस कॉर्पस कैलोसम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जो कि कनेक्शन है किसका, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। फिर यहाँ पे जो है थैलेमस प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे पिट्यूटरी है। फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइंड ब्रेन, जिसमें कि सबसे पहले पॉन्स आएगा, फिर उसके बाद जो है मेडुला है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, और लास्ट में जो है यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, और इसके पीछे क्या आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है। दिस इज सेरिबेलम। दीज 3 आर हाइंड ब्रेन का पार्ट।
बाकी जो है इसके सेंटर में यहाँ पे मिड ब्रेन भी फॉर्म होता है जो कि एक्वाडक्ट बनाता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे इस तरीके से कॉर्ड में आएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिक्टूरेशन। मिक्टूरेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज एक्सक्रीटेड। किस तरीके से यूरिन पास होगा यूरिनरी ब्लैडर से, दैट इज कॉल्ड एज मिक्टूरेशन। तो इसमें जो है हमारे पास स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, जो ब्लैडर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। द वॉल्स स्टिमुलेट द सेंसरी नर्व इन द ब्लैडर सेटिंग अप अ रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा मसल होता है? डिट्रूसर मसल होता है, डिट्रूसर मसल, इसके कॉन्ट्रैक्शन से होगा। दिस फोर्स द यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्टिफाई करिए। तो क्या है? जो कॉर्डेट आर द एनिमल दैट पॉजेस नोटोकॉर्ड, ठीक है। A stiff supporting rod-like structure present on the dorsal side at some stage of their life. Phylum Chordata is divided into 3 subphyla: Urochordata, Unicate, Cephalochordata, and Vertebrata. The subphylum Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordate and are exclusively marine. In Urochordata, notochord is present only in the tail region. Adult में खत्म हो जाता है, और Cephalochordata में it extends from head to tail region and persists throughout the life, पूरी लाइफ टाइम तक रहते हैं. The member of subphylum Vertebrata possess a notochord during the embryonic stage. जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बाय अ कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जितने भी कॉर्डेट्स होंगे वो, जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो तो कॉर्डेट होने ही होने, क्योंकि एम्ब्रायनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगा ही होगा, बाद में वो रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन जो है सारे के सारे कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोकॉर्डेट्स आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में भी क्वेश्चन आ रखा है ये 2022-2023 के अंदर, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। डिस्क्राइब मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रीफ, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, 5 मार्क्स में भी आ जाता है। तो अगर 3 मार्क्स में आ जाए डायग्रामेटिकली बता दो, 5 मार्क्स में आ जाए इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। कि सबसे पहले जो है क्या होगा, डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, है ना। कि जो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट होता है और मायोसिन फिलामेंट होता है। मायोसिन इज थिक फिलामेंट, एक्टिन इज थिन फिलामेंट। उसको कवर करके रखता है कौन? ट्रोपोमायोसिन, ताकि एक्टिन आके बाइंड ना कर सके, है ना। और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन, जिससे कि कैल्शियम बाइंड करता है। तो जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा और साइड्स जो है ओपन हो जाएंगी, और मायोसिन जो है वो जाके बाइंड कर जाएगा किसके साथ? एक्टिन के साथ। जैसे कब करेगा? जब कैल्शियम आयन आएगा, है ना। जैसे ही वो बाइंड करेगा तो वो पुल करता है अपनी तरफ, राइट। एटीपी अटैच होगा, एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। जैसे ही एडीपी में कन्वर्ट होगा, ब्रेकडाउन होगा एटीपी का एडीपी में, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और इससे क्या होगा? मायोसिन अपनी तरफ पुल करता है। सो दिस इज दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। 5 मार्क्स में आप ये वाला डायग्राम भी बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? कैल्शियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है, किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब? 1972 में। इसके अकॉर्डिंगली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना होता है। कौन है फॉस्फोलिपिड? लेसिथिन, ठीक है। जिसके अंदर बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एम्बेडेड होंगे। दिस मेम्ब्रेन इज 5 to 10 नैनोमीटर इन थिकनेस। प्रोपोर्शन जो होता है प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल टाइप। हर सेल टाइप के लिए अलग अलग होगा। The phospholipid is formed of 2 layers of phospholipid molecules with the polar head group of each phospholipid molecule hydrophilic। देखिए इस तरीके से ये एक हेड रीजन होता है, दिस इज हेड रीजन, दिस इज हाइड्रोफिलिक। और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर फैटी एसिड चेन होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, हाइड्रोफोबिक, लाइक दिस। सो दिस टेल इज व्हाट? हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर होगा। और जो हेड रीजन होगा दैट इज वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक होगा,
ठीक है. सो द मेम्ब्रेन सरफेस दैट फेस द इंटीरियर साइटोसोलिक साइड एंड एक्सटीरियर साइड ऑफ द सेल आर हाइड्रोफिलिक. दिस मेम्ब्रेन इज semi permeable in nature and allows only selective substances to pass through it. So this is the fluid mosaic model. ठीक है बेटा. फिर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेनियल नर्व्स. कितने होते हैं क्रेनियल नर्व्स? 12 पेयर्स होते हैं इन द बैक ऑफ आवर ब्रेन. किस लिए हेल्प करता है? फेशियल एक्सप्रेशन, ब्लिंक योर आईज, मूव योर टंग, इन सब में इसका काम आता है. टच, विजन, टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग, इन सब में क्रेनियल नर्व्स इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है. इसके उल्टा जो स्पाइनल नर्व जो होता है, इट कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विद द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. द ब्रेन कम्युनिकेट्स विथ मोस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल नर्व्स. तो दो तरह के नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे इस बात को. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लोकेशन, फंक्शन एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज. तो पैंक्रियाज जो है कंपोजिट ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से एक्ट करता है. एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है, इट इंक्लूड्स असाइनी विच सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, डाइजेशन में हेल्प करेगा. एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंग्रियंस होते हैं, जिसमें दो मेजर तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. गामा एंड डेल्टा भी होते हैं, लेकिन आपने क्या ध्यान देना है? अल्फा एंड बीटा सेल्स को ध्यान देना है. अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन, पेप्टाइड हार्मोन है. क्या करता है? मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. किस पे एक्ट करता है? लीवर सेल के ऊपर. और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है. ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, दस ऑल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. इट रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक. इसके जस्ट एंटागनिस्ट क्या होता है? बीटा सेल्स होते हैं, which secrete insulin which act on the hepatocyte and adipocytes and enhances cellular glucose uptake. ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन. रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन. Increased concentration of glucose in the blood leads to hyperglycemia condition called as the diabetic mellitus. ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? डायबिटिक मेलाइटस हो जाता है. डायबिटीज़ इनसिपिडस जो है वो वेसोप्रेसिन के कारण होता है, ADH के कारण होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है. और डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो आपका पैनक्रियाज के कारण होगा, इंसुलिन के कारण होगा. It is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful ketone bodies. So these are the different cells. हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं किससे? अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स से. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ सेल? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यूकैरियोटिक सेल बोला गया है. अब यूकैरियोटिक प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. क्या है सेल? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया. तो डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, 1 नंबर आपने इसी से मिलना है आपको. नेक्स्ट इसमें आप अलग अलग चीज़ें बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, RNA सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस करवाता है. क्रोमोसोम्स हैं. इसके बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि रफ एंड स्मूथ है. रफ में जो है क्या होगा? राइबोसोम जाके बाइंड कर जाएगा. स्मूथ में नहीं होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस. फिर वैक्यूल प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज है जहाँ पे क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर? प्रोटीन फोल्डिंग होगा. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगा, एनिमल सेल है तो सेल वॉल एब्सेंट होगा. प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट है. लाइजोसोम इज द सुसाइडल बैग. इस तरीके से आप लोगों ने बेटा ये डायग्राम बनाना है और अच्छे से डिफाइन करना है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH2ON है ना, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल. जितने कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे उतना N बढ़ता जाएगा. रेशियो क्या होता है कार्बन टू हाइड्रोजन का? 1:2:1 के रेशियो में. अगर 1 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होगा और 1 आपका ऑक्सीजन होगा. जैसे कि C6H12O6. तो यहाँ पे देखिए 1:2:1 का रेशियो आ गया. ये किसके अंदर है? ग्लूकोज के अंदर है. 3 तरह के होते हैं. मोनोसैक्राइड जो कि फर्दर डिग्रेड नहीं होता है, सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन और कीटोन होता है ये.
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द टू कॉमन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल बना सकते हैं ट्रायोज, पेंटोज एंड हेक्सोज का। हेक्सोज के अंदर ग्लूकोज एंड क्या आ जाता है आपका, फ्रक्टोज आ जाता है। राइबोज के अंदर आपका क्या आ जाता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP इसी का ही एग्जाम्पल है। DNA RNA इसी का एग्जाम्पल है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें भी राइबोज प्रेजेंट है ना, तो ये मोनोसेक्राइड है। ऑलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, 2 to 10 मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसेक्राइड। अगर 2 है तो डाइसेक्राइड, 3 होगा तो ट्राइसेक्राइड, है ना, 4 है टेट्रासेक्राइड। इस तरीके से 2 to 10 तक जो होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये बाइंड करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और ये क्या बन गया है, ये ओलिगो, दिस इज अ डाइसेक्राइड। ठीक है बच्चा, तो ये लिख लेंगे। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड जो है आपस में मोर देन 10 जो है आपस में क्या हो जाते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं, किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। When hydrolyzed release a significant number of monosaccharide molecules, starch, cellulose and glycogen are some few of the examples। तो यहाँ पे अमाइलोज हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके। स्टार्च इज मॉडरेटली ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड है, सेलुलोज जो है वो अनब्रांच्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर जो है जोलॉजी का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किस तरीके का डाउट आएगा तो बच्चे पूछेंगे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।